बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे उसका टाइटल था प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी। प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी, प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी, इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने दो सेगमेंट स्टडी कर चुके हैं हम लोग, और वो दोनों आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद है कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। पहले सेगमेंट में हमने प्रूफ किया था कि द प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल पी और डायमीटर ऑफ अ सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि पार्टिकल पी का जो प्रोजेक्शन है फॉर यूनिफॉर्म मोशन और डायमीटर ऑफ अ सर्कल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, और उसमें हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था। तो ये डायग्राम फिलहाल वैसे ही बना है। फिर सेकेंड सेगमेंट में आप लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। उम्मीद है उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज इस टॉपिक का तीसरा सेगमेंट है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है ये वेलोसिटी। तो आप किस पॉइंट पर ये वेलोसिटी निकालोगे? हर पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे। और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कैलकुलेट करते हो, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी which is calculated at any particular instant, at any particular instant is called instantaneous velocity. Instantaneous velocity. तो फिलहाल अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लियर है? तो देखिएगा, इस वेलोसिटी को भी जरा कंपोनेंट से ब्रेक कीजिए। ये मैंने कंपोनेंट से ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। दिस इज एंगल थीटा। तो इसको बोलोगे एक्स कंपोनेंट, इसको बोलोगे वाई कंपोनेंट, यानी जिसका ताल्लुक वेक्टर के टेल से वो x और थीटा के सामने वाला y कंपोनेंट। इन दोनों में से किसका ताल्लुक प्रोजेक्शन से है? प्रोजेक्शन हमने किस पे निकाला था? डायमीटर पे। ये था प्रोजेक्शन, ये था प्रोजेक्शन। ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल। ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल। और जब टू वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वेलोसिटी में से किसका ताल्लुक प्रोजेक्शन से है? आप कहोगे इसका ताल्लुक प्रोजेक्शन से है। तो इस वेलोसिटी को हमने नाम दिया वीपी का। किसका नाम दिया? वीपी का। तो मैंने कहा फॉर द प्रोजेक्शन, for the projection of particle P, for the projections of particle P, Vp is equal to Vy and Vy is equal to V sin theta. Again, this is equation B, where V is equal to x naught omega, V is equal to x naught omega। पहले हम लोगों ने स्टडी किया इसी के पहले सेगमेंट में, V is equal to x naught omega, और ओमेगा हम लोगों ने टाइम पीरियड में निकाला। ओमेगा इक्वल था रूट
के ओवर एम, रूट के ओवर एम। तो v क्या हो गया आपके पास, v इज इक्वल टू एक्स नॉट रूट के ओवर एम। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमने निकाली। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे, मैंने कहा एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। प्रीवियस टॉपिक में, यानी इसी टॉपिक के प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी और वो था x ओवर एक्स नॉट। चाहे तो इसी टॉपिक का पहला सेगमेंट जरा ओपन करके देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर एक्स नॉट। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एंड दिस इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर दोनों पर है, दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। प्लस का इस साइड आकर माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें थोड़ी वर्किंग और कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट, एलसीएम लिया, एलसीएम इज एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो रूट से निकलेगा नहीं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस इज एक्स नॉट। ये साइन थीटा की वैल्यू, राइट। अब एक काम कीजिए, ये साइन थीटा और ये v, इनकी वैल्यू को इक्वेशन बी में पुट कीजिए, इक्वेशन बी में पुट कीजिए। यानी ऐसे पुट द वैल्यू ऑफ v and sin theta in equation b में पुट किया तो vp इज इक्वल टू v की जगह दिस x नॉट रूट k ओवर m और साइन थीटा की जगह रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, वीपी इज इक्वल टू ये रह गया रूट के ओवर एम, ये रह गया रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों रूट में इसको एक सिंगल रूट में करो, दिस इज k over m and this is x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए निकाली है, वो अलग बात है कि हेल्प इसके लिए है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर स्प्रिंग से अटैच बॉडी के लिए है या पेंडुलम से रिलेटेड है तो आप सबके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। This formula for the instantaneous velocity for simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स अगर ये पेपर में आया, अगर ये आया तो हम आपसे पूछेंगे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्राइव फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर द प्रोजेक्शंस ऑफ पार्टिकल p, या ड्राइव फॉर्मूला फॉर द लीनियर वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सारा काम आपको करके देना होगा। क्लियर? उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी के लिए निकाला फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा।
फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिखना है तो। ओके, थैंक यू।